Hello students, I am your computer teacher Deepak Solanki. This is your second class. Now we will discuss about your second chapter, the computer system. First आपका टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर है क्या? अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर जो है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं. इट टेक्स डाटा थ्रू इनपुट डिवाइसेस. ये क्या करता है? डाटा देता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, यानी हम इनपुट डिवाइसेस से इसे डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं. इट प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एंड गिव अस रिजल्ट. ये क्या करता है? जो हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, और हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है. इस रिजल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? आउटपुट. यानी हम उसे जो हमें रिजल्ट मिलता है इनपुट द्वारा उसे हम आउटपुट भी कह सकते हैं. तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है उस डाटा को और हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है. सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं क्या क्या हैं कंप्यूटर की. स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, डेलीगेंस, सिक्योरिटी आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं. स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है, वर्सेटिलिटी है, डेलीगेंस है, सिक्योरिटी, ये सारी क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की. अब इसकी जो विशेषताएं हैं लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं. कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि फर्स्ट है जीरो IQ एंड नो थिंकिंग पावर. द कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन एंड हेंस कैन नॉट मेक इट ओन डिसीजन. कंप्यूटर के पास क्या है? खुद के सोचने समझने की शक्ति नहीं है और ना वो खुद से डिसीजन ले सकता है. वो जो हम इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन वो काम खुद से नहीं कर सकता है. उसके लिए हम इनपुट देंगे तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा. अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता है. सेकेंड है डिपेंडेंस ऑन पावर. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर सोर्स ऑफ पावर. ये क्या है? ये डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पर. अगर लाइट होगी तो हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते. अब लाइट भी हो सकती है और अदर पावर ऑफ सोर्स से मतलब है जैसे UPS हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से, या इन्वर्टर. तो कोई भी पावर ऑफ सोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या UPS हो या इन्वर्टर हो, वो डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी पर कंप्यूटर. एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. कंप्यूटर आर यूज एट होम, हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशंस, ऑफिसेज, बैंक्स, एजुकेशन एंड लर्निंग, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एट्सेट्रा. कंप्यूटर का जनरली हम घरों में भी यूज़ अब होता है, इतना कॉमन हो चुका है. हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है. एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन, हम रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते हैं या रेल टिकट के लिए जाते हैं, टिकट के लिए जाते हैं, तो भी कंप्यूटर्स का वहाँ यूज़ होता है. ऑफिसेज में, बैंक्स में, एजुकेशन में, जैसे ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही है तो ये भी क्या है? एप्लीकेशन है कंप्यूटर का. लर्निंग, एजुकेशन एंड लर्निंग, कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए हम वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल या मैसेज के थ्रू हम कंप्यूटर से बातचीत भी कर सकते हैं. वेदर फोरकास्टिंग, जो अब मौसम की जानकारी हमें मिलती है, वेदर फोरकास्टिंग, तो वो भी हमें किससे मिलती है? कंप्यूटर के द्वारा. ये भी क्या है? कंप्यूटर का एप्लीकेशन. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? अब यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड यूज़ हुआ है. कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जो कि कंप्यूटर को चलाने योग्य बनाता है वो होता है कंपोनेंट. अब वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर. अगर हार्डवेयर नहीं होगा
तो भी हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट हम अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड या माउस अटैच नहीं करते हैं तो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे नहीं दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो भी हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? फर्स्ट है हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू सी। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब है जिसे हम अपने शरीर से छू सकते हैं। कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कॉल्ड हार्डवेयर, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, फिजिकली महसूस कर सकते हैं कि हमने ये कीबोर्ड है, कीज़ हैं। माउस है, माउस भी हम टच कर सकते हैं। प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सारी हमारे क्या हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर डिवाइसेस, ये भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन है प्रोग्राम का जो किसके लिए यूज होता है? कोई काम करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर पे। अब इसके एग्जांपल है, अगर आपको कोई सपोज दैट अगर आपको कोई वर्ड में या एक्सेल में या डॉक्यूमेंट फाइल कोई भी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपको कोई इमेज बनानी है, इमेज एडिटिंग करनी है, तो आपके में फोटोशॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ 7 XP, ये भी सारे हमारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है IPO साइकिल। IPO मीन्स इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये एक तरीके की साइकिल है, मतलब इसे हम साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक पैटर्न है कि पहले इनपुट ही जाएगा कंप्यूटर में, फिर उसे प्रोसेस करेगा उस इनपुट को, थर्ड उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले आउटपुट ले लें फिर इनपुट दें या फिर प्रोसेस हो। तो इसका एक पैटर्न है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। एनी अदर कंप्यूटर यूजेस द IPO cycle. It is how a computer task takes in data, process the data, output information and then save. तो यही मैंने बताया आपको, इसका प्रोसेस है। पहले डाटा आपने इनपुट दिया, उस प्रोसेस हुआ, उसको आप आउटपुट मिलेगा, फिर आप उसे सेव भी कर सकते हैं। इसका एक जनरली एग्जांपल, सपोज दैट आप कॉलेज में, स्कूल में, क्लासेस में पढ़ते हैं तो पहले आप टीचर आपको पढ़ाता है, पढ़ने के बाद आप उसे तैयार करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनपुट क्या? टीचर ने आपको जो एजुकेशन, जो नॉलेज दी वो आपका इनपुट हो गया। फिर आपने क्या किया? उसको प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, ये आपका क्या होगा? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट लास्ट आउटपुट, आपका जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड हुआ वो क्या हो गया? आपका आउटपुट। आउटपुट उसी बेस पे निकलेगा जिस बेस पे आपको इनपुट मिला और जिस बेस पे आपने प्रोसेसिंग की। अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन की होगी एग्ज़ाम की तो क्या आउटपुट भी बेटर मिलेगा, यानी आपका रिजल्ट अच्छा आया। तो यही मेन है। नेक्स्ट इनपुट है क्या? कंप्यूटर रिसीव डाटा फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या है? कंप्यूटर जो डाटा रिसीव करता है किसी भी इनपुट डिवाइस से, वो हमारा क्या होता है? इनपुट। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर CPU प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का जो CPU है वो डाटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन में। आउटपुट, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन पेपर। आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, लेकिन कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लेकिन आप उसे नहीं समझ सकते। अगर बाइनरी लैंग्वेज में आपको कोई चीज़ बता दी जाए तो आउटपुट जो है आप समझ नहीं सकते। तो वो क्या करता है? प्रोसेसिंग के बाद उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, जो कि आप समझ सकें, जैसा आपने इनपुट दिया है वही आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा?
मॉनिटर पे और प्रिंटेड पेपर पे। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज सेव्स रिजल्ट टू द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और अदर टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, जहाँ पे आप जो आपको आउटपुट मिला, जो आपको रिजल्ट मिला, वो आपको अगर सेव करना है फॉर द फ्यूचर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में और कोई अदर सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज से मतलब है मेरा किसी सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में, आप किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप उसे सेव कर सकते हैं। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे हमारा क्या है, हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब फंक्शनल यूनिट कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है उसका पूरा ये स्ट्रक्चर है। इसका हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको फिगर में शो हो रहा होगा। फर्स्ट इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट में यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है। स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ आपको कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आउटपुट यूनिट में प्रिंटर्स और मॉनिटर्स। अब मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले क्या लेगा वो, इनपुट। तो यही हमारा इनपुट यूनिट है, कीबोर्ड और माउस। सपोज दैट हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वो कंप्यूटर के पास पहुंचा, तो वो कहाँ पहुंचेगा, प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज में पहुंचेगा हमारा। तो प्राइमरी स्टोरेज से पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा, सीपीयू पे। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इन दोनों को जॉइंटली हम क्या, सीपीयू भी बोल सकते हैं। यानी सीपीयू के अंदर ही हमारा एएलयू और सीयू वर्क करता है। तो सीयू का वर्क, मेन वर्क होता है वो जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, उसको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, अगर हम जैसे सपोज दैट हमने कोई भी कीबोर्ड से इनपुट दिया, अगर वो ऑपरेशन अर्थमेटिकल है, अर्थमेटिकल लॉजिकल है ऑपरेशन। अर्थमेटिकल का मतलब है यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल्स इक्वेशंस हैं हमारी, जो नंबर्स हैं हमारे, अगर वो ऑपरेशन है तो वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू ये वर्क करेगा, ठीक है। एएलयू अपना प्रोसेस करने के बाद प्राइमरी स्टोरेज पहुंचाएगा। प्राइमरी स्टोरेज के बाद सीधा आपको आउटपुट मिल जाएगा मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, जिस पे आप चाहें। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज पे पहुंचा, एएलयू से प्रोसेस होने के बाद यानी सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद, तो आप उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव भी कर सकते हैं उस डाटा को, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको बता ही चुका, कोई सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, ठीक है। आप इनपुटेड एनी इन्फॉर्मेशन और डाटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जैसा आप पीछे भी देख चुके हैं कि इनपुट यूनिट क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन डाटा हमें कंप्यूटर को देना होता है वो हम क्या, इनपुट डिवाइसेस द्वारा देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनपुट। CPU, Central Processing Unit. The CPU is the core of the computer system where all the processing is done. CPU क्या है, कोर है, आधार है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, और सारी प्रोसेसिंग इसी के द्वारा होती है। इट इज़ डिवाइडेड इन टू प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, दो भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फर्स्ट है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU, और सेकंड है CU। प्राइमरी मेमोरी, अभी आपने जो फंक्शनल यूनिट का डायग्राम देखा था ये वाला, इसमें आपने देखा था ये प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे क्या है, द प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी। द CPU डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। हम इंफॉर्मेशन तो इनपुट द्वारा देते हैं, हमको इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस में मिलती है, लेकिन CPU को कौन देता है वो इंफॉर्मेशन, CPU को कौन देता है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम
रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के लिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ALU। ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। ALU किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और लॉजिकल कंपैरिजंस के। लॉजिकल कंपैरिजंस हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम कहीं कंपैरिजन करते हैं, जैसे 1 ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारे हमारे क्या हैं? लॉजिकल कंपैरिजंस। नेक्स्ट है CU मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द डाटा ऑफ फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ CPU। CPU क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है डाटा का फ्लो किसके? CPU के जितने भी पार्ट्स, CPU और जितने कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेट्स करता है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। एनी इंफॉर्मेशन और डाटा सेंट आउट एज अ रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई भी इंफॉर्मेशन और डाटा जो कि सेंड होती है कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट के रूप में, वो क्या कहलाती है? हमारी आउटपुट। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज कैपेसिटी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कंप्यूटर का स्टोरेज, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर। सेकेंडरी मेमोरी में क्या, हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव, ये सारे हमारे क्या हैं? इनके एग्जांपल्स। That's all for today's class. In next class we will discuss about input devices in detail. Thank you. Have a nice day.